हेलो बच्चों। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको क्या क्या जानना होता है पहले वो आप समझ लो। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है बेटा। तो सुनो, आपको यहां पर एक चीज जानना है कि देखो, अगर मान लो कोई चार्ज रुका हुआ है, लेट्स से ये एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो जब भी कोई चार्ज रुका होता है ना, तो वो प्रोड्यूस करता है आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे, ठीक है। और देखो, अगर कोई चार्ज है, मान लो लेट्स से कोई चार्ज है, ये मूव कर रहा है, लेट्स से ये चार्ज है, ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो बेटा ऑब्वियसली करंट भी आपका ऊपर ही होगा। तो जब भी चार्ज मूव करता है तो उसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर आपका होगा एक मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे और ऐसे, तो ये प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बेटा, हमें प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना बेटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। तो क्या चार्ज रुका होना चाहिए या फिर चार्ज को मूव करना चाहिए? दोनों तो पॉसिबल नहीं एक साथ, राइट। तो देखो, आप इतना याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग और आपका एसिलरेटिंग चार्ज, ठीक है। ये आपका 1 मार्क्स का PYQ में आ सकता है कि आपका EM वेव्स प्रोड्यूस कैसा होता है। तो EM वेव्स आपका प्रोड्यूस होता है बाय योर ऑसिलेटिंग चार्ज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट देखो बेटा, what is a EM wave? So look, it is a transverse wave. It is a transverse wave. मतलब क्या है बेटा, देखो, अगर वेव आपका ऐसा है ना, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अगर वेव इधर जा रहा है, तो देखो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सपोज इस तरफ है, इसके परपेंडिकुलर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वो भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसे। और ये जो E और B है, ये भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके बेटा, रिमेंबर दिस। सो जो E वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एंड they are also perpendicular to direction of propagation, ठीक है, प्रोपागेशन, ठीक है बेटा, ये चीज। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्या है, स्पीड ऑफ द EM वेव्स। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखो, आपका स्पीड ऑफ EM वेव्स, देखो नेक्स्ट, स्पीड ऑफ EM वेव इज सेम एज स्पीड ऑफ लाइट, या फिर वाइस वर्सा हम ये बोल सकते हैं कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। समझ गए। देखो फॉर्मूला क्या है बेटा, जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज व्हाट 1/√ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए। ये फॉर्मूला है आपका स्पीड ऑफ लाइट का, C = 1/√ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट मतलब क्या था बेटा आपका permeability of vacuum, and what is epsilon naught? This is permittivity of vacuum, ठीक है। अब देखो, अब बेटा यहां पे देखो, what is your refractive index? हाँ बेटा,
ये समझो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो बेटा, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, लेट्स से एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है देखो बेटा, जब भी लाइट आपका वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर जाएगा ना तो उसका स्पीड कम हो जाता है। समझ गए? मान लो यहां पर C है तो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे V हो गया। जो V है ना वो क्या होता है, V आपका लेस देन C होता है। बिकॉज ऑब्वियसली बेटा, जब आप खाली जगह से कहीं पर भीड़ भाड़ में घुसोगे तो आपका स्पीड कम होगा। वैसे ही जब लाइट किसी डेंसर मीडियम में घुसता है उसका स्पीड कम हो जाता है। अब देखो तो यहां पे देखो बेटा, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ये आपका होता है C बाई V। ओके, C बाई V ऐसे। अब देखो यहां पर सुनो, अब जो यहां पर है इस मीडियम में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है C जो है वो आपका होगा 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और इस मीडियम में देखो क्या होता है, वैक्यूम के मुकाबले किसी भी मीडियम में जाओगे ना बेटा तो वहां पर आपका परमिएबिलिटी भी चेंज होगा, परमिटिविटी भी चेंज होगा। तो क्या होगा देखो बेटा, जो V है ना, ये V क्या है बेटा, V आपका होगा 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू आर इंटू म्यू नॉट और एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो ये आपका वैक्यूम के लिए है, ये आपका किसी भी मीडियम के लिए है। यहां पर क्या होगा, म्यू नॉट के साथ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर ऐड होगा, यहां पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऐड होता है। समझ गए? ऐसे चलो एक काम करते हैं, C बाई V करते हैं। तो क्या होगा, व्हाट इज C बाई V? देखो काफी सिंपल है, राइट? तो व्हाट इज C बाई V? देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारा होता है C बाई V, मतलब स्पीड इन वैक्यूम बाय स्पीड इन एनी मीडियम। तो बेटा ये क्या है आपका, यहाँ पर देखो व्हाट इज दिस, इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? चलो ऊपर नीचे बेटा, म्यू आर म्यू नॉट दोनों में रूट में है दोनों, तो आपका ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो जो नीचे है ना वो ऊपर जाएगा। तो बताओ क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। सो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ व्हाट, म्यू ऑफ आर एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी ऐसे ये। ओके, तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो ये फॉर्मूला है ना। अब इसके बेटा अलग अलग वेरिएशंस पूछ सकता है आपको, जैसे कि देखो इसका वेरिएशन कैसे पूछेगा, आपका C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, खासकर एसेक वाले बच्चों को। एंड CBSE बेटा आपको इस फॉर्म में फॉर्मूला पूछ सकता है, या फिर देखो आपको ऐसे पूछ सकता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई C स्क्वायर, है ना। तो अलग अलग फॉर्मेट में आपको दे सकता है। तो जस्ट रिमेंबर कि अल्टीमेटली आपको ये चेक करना है कि इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला। चलो इतना याद रखना। और देखो एक और चीज, हाँ बेटा यहां पर एक और चीज आपको याद रखना है। देखो अगर आपका मान लो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये आपका E वेक्टर है और ये है आपका B वेक्टर, ऐसे ओके इस प्रकार से है, तो मान लो ये आपका डायरेक्शन है ना बेटा, तो आपका जो वेव का वेलोसिटी है वो इधर जाएगा। समझ गए? अब देखो जो V है ना, जो V वेक्टर है ना बेटा, वो आपका होता है E वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका I के तरफ है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका J के तरफ है, ऐसे ब्रैकेट नहीं चाहिए, ये J के तरफ है, तो बोलो बेटा जो V है ना I क्रॉस J क्या होगा, व्हाट इज I क्रॉस J, K होता है, तो ये आपका K के तरफ होगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड X के तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड Y के तरफ है, तो जो आपका वेव है EM वेव है वो आपका जा रहा होगा Z की तरफ, ऐसे। ठीक है, चलो देखो
इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसे समझ लेना बेटा, हाँ, E क्रॉस बी, हाँ, नॉट B क्रॉस E, E क्रॉस बी करना है इसको। देखो नेक्स्ट जो बेटा यहां पर एनर्जी डेंसिटी, हाँ बेटा, एनर्जी डेंसिटी, ये दो डिराइवेशंस बहुत जरूरी है, ये दो डिराइवेशंस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर वन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 पे भी पूछ सकता है और चैप्टर नंबर 8 में भी आ सकता है, तो दोनों में आ सकता है, इसलिए चांसेस ज्यादा है आने का, राइट। देखो कैसे निकालोगे। अब बेटा इसके लिए आप क्या करोगे ना, आप लोगे एक कैपेसिटर, ठीक है। मान लो मेरे पास ऐसा एक कैपेसिटर है, इसका एरिया ए है बेटा, हाँ, ये एक कैपेसिटर है ऐसे, ओके, ऐसे है, और जो इसका थिकनेस है बेटा, जो मतलब सेपरेशन है, वो लेट्स से डी है, हाँ, ऐसे। तो सुनो, इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू डी इसका वॉल्यूम होगा, समझ गए, A इंटू डी इज द वॉल्यूम। अब सुनो, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, जो आपका एनर्जी डेंसिटी है कैपेसिटर का, वो आपका होता है व्हाट, एनर्जी बाय वॉल्यूम, है ना। क्या है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। व्हाट इज एनर्जी, हाफ ऑफ C इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटा वॉल्यूम क्या है, A इंटू डी, समझ गए, क्या वॉल्यूम है, A इंटू डी। चलो अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जो C है ना कैपेसिटेंस, C को आप पुट करो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, पुट कर दिया, और जो V है ना, V को हम पुट करेंगे वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ED, V इज इक्वल टू E इंटू डी। लेट्स पुट इट ओवर हियर, क्या होगा देखो, दिस इज व्हाट, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ये हो गया। अब V क्या है बेटा, ED, इसका मतलब E का स्क्वायर और D का स्क्वायर, नीचे क्या है बेटा आपका A इंटू डी। चलो अब 2 और D को नीचे लेके आते हैं, तो क्या होगा बताओ, देखो इसको हम लिखेंगे स्मॉल u से बेटा, हाँ, स्मॉल u से, मतलब कैपिटल U मतलब एनर्जी, स्मॉल u मतलब एनर्जी डेंसिटी। चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो देखो ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा एप्सिलॉन नॉट बचेगा, A बचेगा, E स्क्वायर बचेगा और D स्क्वायर बचेगा। अब देखो जब ये 2 और D नीचे आएगा ना, तो क्या होगा बेटा आपका, ये ट्वाइस ऑफ A इंटू व्हाट, डी स्क्वायर। तो देखो बेटा डी स्क्वायर और A कट गया, डी स्क्वायर और ए ये कट गया, तो क्या बचेगा आपका, डेंसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना, चैप्टर 2 में भी आ सकता है, ओके, एंड चैप्टर आपका कहां पे, चैप्टर 8 में भी आ सकता है। कैपेसिटेंस में पूछ सकता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर या फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का सेम डिराइवेशन, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट आपका है नंबर 2 इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितना एनर्जी रहता है मैग्नेटिक फील्ड के पास, वो वाला, ठीक है। चलो यहां पे देखो, इसमें जो आपका सपोज, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम लेंगे एक इंडक्टर, ठीक है, हम क्या लेंगे बेटा, एक इंडक्टर, ओके। इसका जो एरिया है इंडक्टर का क्रॉस सेक्शन वो A है, और मान लो जो लेंथ है वो L होता है, लेंथ क्या है बेटा, L है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, बोलो बोलो, वॉल्यूम क्या होगा, जो आपका एक सिलिंड्रिकल शेप है उसका वॉल्यूम होता है A इंटू एल, समझ गए, ये इसका वॉल्यूम है। चलो
अब देखो बेटा, तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैं यू एम लिख रहा हूं बेटा, हाँ, या फिर यू बी ऑल्सो वी कैन राइट। चलो यू बी करते हैं। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो व्हाट इज दिस? एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ अ इंडक्टर? याद है, हाफ ऑफ एल इंटू आई स्क्वायर, ऐसे हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज ए इंटू एल। ठीक है बेटा, ए इंटू एल। ये कैपिटल एल और स्मॉल एल को कंफ्यूज मत करना। स्मॉल एल का मतलब लेंथ है और कैपिटल एल का मतलब क्या था? इट्स इंडक्टेंस। ओके, चलो देखो, यहां पर अभी हम दो फॉर्मूला यहां पे वापस डालेंगे। देखो, व्हाट इज इंडक्टेंस? याद है, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस चैप्टर को देख लो जाके एक बार, डिराइवेशन मैंने कराया है ये वाला, ठीक है, अगर नहीं देखा आपने। सो व्हाट इज दिस? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये होता है बेटा आपका द इंडक्टेंस, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ओके, इसको अपन सीधा यहां पे पुट करेंगे। और देखो, जो आई है ना, हमें आई को भी रिप्लेस करना है। किससे? देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी सॉलिनॉइड का, वो क्या होता है? म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है बेटा, हाँ, ये एन सेम है। तो यहां से अपन आई को निकालेंगे, तो व्हाट इज आई? बी बाय म्यू नॉट ऑफ एन। ठीक है, तो हम लोग एल को यहां पर रिप्लेस करेंगे, आई को यहां से रिप्लेस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो वीडियो पॉज करके करो, हाँ, फिर वीडियो प्ले करके सॉल्यूशन देखना आप लोग, देखो पहुंचे कि नहीं पहुंचे वहां तक। ओके, मेरे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा, है ना, एक्सट्रीम हार्ड वर्क, एंड मैं आपके साथ हूं, ठीक है, फॉर एवरी मोमेंट। देखो, तो जो यू बी है आपका, जो यू बी है, लेट्स पुट द फॉर्मूला ओवर हियर। ये क्या है बेटा आपका? हाफ ऑफ एल क्या है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ओके, नाउ व्हाट इज आई? आई है आपका बी बाय म्यू नॉट एन, उसका स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है बेटा आपका? नीचे है a इंटू एल। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, आप a और l को कैंसिल कर दो, तो क्या होगा? देखो आपका यहां पर, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू नॉट एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्या कटेगा अभी आपका? यहां पर एन स्क्वायर कट गया, है ना, और इस म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट गया, तो क्या बचेगा? अल्टीमेटली आपका बचेगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। समझ गए? ऐसे। तो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला ये था, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। यहां पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, यहां पर क्या है बेटा आपका? म्यू नॉट नीचे है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो इसके बाद हो गया, कॉपी कर लो, हाँ, मैं रब करके आगे बढ़ रहा हूं, तो वीडियो को आप पॉज कर लेना अगर कॉपी कर रहे हो तो। ठीक है, बिकॉज मुझे बहुत शॉर्ट टाइम पे कंप्लीट चैप्टर खत्म करना है, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट वेट फॉर यू। हाँ, सुनो बेटा, लिसन, तो नेक्स्ट जो है आपका यहां पर देखो, ओवर हियर वी हैव, लुक, एक बात ध्यान रखना बेटा, हाँ, इन EM वेव, जो आपका EM वेव है, ठीक है, तो जो आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपका इक्वल होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों बराबर होते हैं। तो देखो, व्हाट्स द, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ऐसा है। चलो, हाफ एंड हाफ गॉट कैंसल्ड, इसको नीचे लेके आओ, तो क्या होगा? ई स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर बाय व्हाट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, कुछ तो होने वाला है यहाँ पर, है ना, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। सोचो सोचो, अभी रूट ओवर करते हैं बोथ साइड, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू बी बाय रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो देखो बेटा, ये क्या था, ये था आपका स्पीड ऑफ लाइट। c इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो क्या होगा यहाँ पर, जो E है ना, दिस इज इक्वल टू B इंटू सी, तो E इज इक्वल टू बी सी। समझ गए? E इज इक्वल टू बी सी, लाइक दैट। ठीक है, अभी देखो बेटा, एक और चीज, अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, हाँ, अगर आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से ऐसा है, ये पीक वैल्यू इसका ई नॉट है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बेटा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। रेड से ड्रॉ करते हैं, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, और ये व्हाट इज दिस, दिस इज योर बी नॉट, है ना। ई नॉट इज द पीक वैल्यू एंड बी नॉट इज ऑल्सो द पीक वैल्यू। अब देखो बेटा, यहां पर जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है ना, ये सारे आरएमएस वैल्यू में है। तो देखो, व्हाट इज ई आर एम एस, ई आर एम एस इज योर ई नॉट बाय रूट टू। व्हाट इज बी आर एम एस, बी आर एम एस इज बी पीक बाय रूट टू। तो आर एम एस हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो जो भी फॉर्मूले हैं वो किसमें हमारा है, वो है आपका आरएमएस में दिया होता है। मतलब डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बेटा ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। और जो यू बी है, ये क्या है, हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये भी क्या है बेटा आपका, ये भी आपका आरएमएस वैल्यू ही है। ओके, अब देखो बेटा, टोटल एनर्जी कितना होगा, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ EM वेव, मतलब डेंसिटी। हाँ बेटा, ये क्या है आपका डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होएगा, देखो, टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है, ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड we also know that u of E is equal to u of B। तो देखो, आप यहां पर इसको ub से रिप्लेस कर दो या इसको ue से रिप्लेस कर दो, तो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ u of E या फिर ट्वाइस ऑफ u of B। समझ गए? तो देखो, जो एनर्जी डेंसिटी है उसमें क्या होगा बेटा, जो ये हाफ है ना, ट्वाइस ऑफ दिस, राइट, तो ये हाफ हट जाएगा, मतलब व्हाट, एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, या फिर यहां से हाफ को हटा दो तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये है बेटा आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल, ठीक है। तो आपको इतना फॉर्मूला याद होना है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले, ठीक है। देखो, अब सपोज आप ऐसे क्वेश्चंस करना, देखो, अगर मैं बोलूं सिंपल क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, चलो बी दिया आपको, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला दिया हुआ है, तो बेटा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या होगा, सिंपल बी इंटू सी। बी कितना है बेटा 0.5, सी कितना है 3 × 10⁸। तो व्हाट इज दिस, 1.5 × 10⁸ क्या, न्यूटन पर कूलॉम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर बी दिया है तो आप ई निकाल सकते हो, अगर ई दिया है तो आप बी निकाल सकते हो, है ना, ये चीजें। ओके, I'm not going into numericals. Right now I'm dealing only with the important topics जो आपको पढ़ना है। देखो, इसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद आपको आना है नेक्स्ट, किस पे पता है, स्पेक्ट्रम ऑफ EM वेव्स, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ EM वेव्स। इस चैप्टर में वो भी एक इंपॉर्टेंट है, लिखो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पेक्ट्रम ऑफ EM वेव्स। देखो, तो इसको अपन ऐसे याद किया था हमने, याद है बेटा, हम लोग इसको ऐसे याद करते थे हमेशा से, दैट इज, लुक,
इस तरफ वेवलेंथ ज्यादा है बेटा, लुक यहां से यहां तक ये वेवलेंथ है, तो अभी थोड़ा वेवलेंथ कम हो गया, फिर वेवलेंथ और कम हो गया, कम होते होते बिल्कुल वेवलेंथ छोटा सा हो गया है, ऐसे है ना, ऐसे। तो देखो यहां पर आप इसको ऐसे याद करोगे, रामूज मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स ग्रेव, समझे? रामूज लिख के रख लो बेटा, रामूज मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स ग्रेव। तो सुनो, आपका जो वेवलेंथ है वो इस तरफ ज्यादा होगा, रेड का वेवलेंथ मतलब रेडियो वेव का ज्यादा होगा, और जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो किसका ज्यादा होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी आपका इसका ज्यादा होगा, गामा का, समझ गए? तो देखो रेडियो, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड है ना, फिर क्या आपका इंफ्रारेड एंड देन विजिबल, विजिबल, अल्ट्रावायोलेट, अल्ट्रावायोलेट एंड लास्ट में क्या बेटा आपका एक्स रेज, एक्स रेज एंड गामा, ठीक है ये वाला। अब देखो आपके एग्जाम में आपको बेसिकली देखो यहां पर क्या है, जो वेवलेंथ है ना बेटा, जो वेवलेंथ है ना इधर ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा, समझ गए? और जो फ्रीक्वेंसी है वो इधर ज्यादा होगा, गामा का हाईएस्ट है और रेडियो का लोएस्ट है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है कि किसका किससे ज्यादा है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। और देखो बेटा एक चीज अभी के अभी बेटा, हाँ आज ही अभी आप एक चीज याद करना, इन सब का सारे वेव्स का आपका यूजेस, यूजेस क्या है बेटा? हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, ये आपका PRODUCED कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इनका यूजेस क्या है, सबका आप एटलीस्ट एक दो यूज सबका याद रखना। अगर आपको जस्ट सुन लो एक बार, टाइम कम है। रेडियो वेव्स का होता है बेटा आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, सपोज रेडियो नाम ही क्लियर है आपका, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इससे होता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रडार, याद रखेगा RADAR, रडार, रडार। और इसका दूसरा क्या है बेटा? मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, जो आपके 4G है 5G है, ये माइक्रोवेव से होता है। इसका एक और एप्लीकेशन याद रखना, आपका खाना गर्म करने के लिए, ठीक है, टू कुक फूड, हीट द फूड, और सिर्फ उनको ही हीट करेगा जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। देखो इंफ्रारेड ये आपके हीट वेव्स है, ये काम आता है आपका आइदर किसी को गर्म करने के लिए, जो सन से रेज आता है, जो हीट रेज है वो इंफ्रारेड है। एंड देखो यहां पर ना एक और काम है आपका फोटोग्राफी, आप यहां पर इंफ्रारेड फोटोग्राफी कर सकते हो, ठीक है। विजिबल लाइट क्या है बेटा? हम देखते हैं जिसको, वो विजिबल है। अल्ट्रावायलेट बेटा इसका ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप देखना व्हाट इज अल्ट्रावायलेट। इसका काम होता है एक आपका वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, जो आपके घर पे लगे होता है ना RO वाटर प्यूरिफायर, वहां पे लिखा होता है UV ट्रीटेड, मतलब आप किसी भी पानी के जर्म्स को मार सकते हो यूजिंग द UV लाइट। तो इसका एक काम है आपका वाटर प्यूरिफिकेशन, है ना। ओके, एक्सरेज है ना, हड्डी टूट गया एक्सरे करना है ना, कुछ भी हो गया एक्सरे करना है। तो हम लोग बॉडी के अंदर का जो एक्सरे करके हम लोग ब्रोकन बोन्स या फिर कोई ब्रोकन मेटल है वो हम देख सकते हैं एक्सरे से। गामा रेज, गामा रेज का काम क्या है बेटा? बेसिकली इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड इन मेडिकल यूज। तो देखो ये जो है ना एक्सरेज और गामा रेज है, ये आपका मेडिकल में यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ये वाला। तो प्लीज आप ट्राई करना कि इनका जो वेवलेंथ का रेंज है कितना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू अभी याद मत करो बेटा, टाइम भी नहीं इतना, है ना। जस्ट इसका एप्लीकेशन और कैसे प्रोड्यूस होता है वो एक बार देख लेना आप, ठीक है। चलो अभी हम लोग शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रे ऑप्टिक्स, सेकेंड बुक का। चलो थैंक यू बेटा।